हुआ। नारद जी को लगा कि शंकर जी कुछ कह नहीं रहे, हिलडुल नहीं रहे, बोल भी नहीं रहे, बात क्या है। अरे समझ में आ गई। बाबा कथा कैसी लगी आपको? नारद जी ने कहा कि हमने, आपको कथा कैसी लगी? शंकर जी ने कहा कि हमने कथा सुनने के पूर्व एक बार हाथ जोड़े थे, लेकिन अब हम दो दो बार हाथ जोड़ रहे हैं। बार बार बिनवो मुनि तो ही, जैसे यह कथा मुझे सुनाई, जिम यह कथा सुनायहु मोहि, तिमि जन हरि ही सुनायहु कबहू। भगवान को कभी मत सुनाना। नारद जी बोले वैसे तो नहीं सुनाएंगे, लेकिन अगर चर्चा चल जाए तो। भगवान शिव बोले चलेऊ प्रसंग दुरायहु तबहू, प्रसंग भी चले तो छिपा लेना। अब शंकर जी ने कितना सुंदर उपदेश दिया, पर नारद जी को अच्छा नहीं लगा। जब आते अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती, नहीं तो समझाने पर भी नहीं समझ में आती। नारद जी को शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। नारद जी को अच्छा नहीं लगा। तब विरंची के लोग सिधाए, तब विरंची के लोग सिधाए, तब लोक सिधाए। तब बिरंची के बिरंची के लोग, बिरंची के लोग। नारद जी को शंकर जी के वचन अच्छे नहीं लगे। वे सीधे ब्रह्मा जी के यहां गए कि हमको भगवान की, हमें भगवान की क्या जरूरत, अब तो भगवान को जरूरत होगी तो बुलाएंगे। अब हम भी भगवान हो गए, काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं। नारद जी कई दिन तक प्रतीक्षा करते रहे कि भगवान की खबर आएगी। बहुत दिन तक समाचार नहीं मिला। नारद जी ने सोचा एक बार जाकर बता तो देना चाहिए, पर एक बार ही जाएंगे, बार बार नहीं। इसलिए नारद जी एक बार कर तल बर बीना, एक बार कर बर बीना, एक बार कर बर बीना, गावत हरि गुण गान। प्रवीणा गावत हरि गुण गान, प्रवीणा प्रवीणा। एक बार कर प्रवीणा, एक बार गावत हरि गुण गान। प्रवीणा करता करता
एक बार कर, एक बार कर, एक बार कर। एक बार नारद जी वीणा बजाते हुए भगवान के गुण गाते हुए चले। लक्ष्मी माता ने कहा आज नारद जी आ रहे हैं। भगवान ने कहा हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब नारद जी गए, पीछे भगवान शंकर ने अपने गण लगा दिए। जरा पता लगाते रहो कि यह भगवान से कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। हितोपदेश दिया भगवान शिव ने, नारद जी को अच्छा नहीं लगा। कोवा गुरुर्यो ही हितोपदेष्टा, भगवान शंकराचार्य ने कहा गुरु कौन, जो हितोपदेश करे वह। नारद जी ने भगवान शिव की बात भुलाकर सीधे चल दिए। भगवान ने कहा आ जाएं, हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उपचार वहां नहीं हुआ, यहां करेंगे। अब जैसे ही नारद जी पहुंचे वैसे ही भगवान ने एक काम किया। हरसि मिले उठी रमा निकेता। भगवान उठे और नारद जी ने जैसे ही चरणों में झुकना चाहा, भगवान ने हाथ पकड़ लिए, हृदय से लगा लिया। नारद जी समझ गए कि पहले वाले नारद नहीं रहे हैं हम। अब भगवान के चरणों की आवश्यकता नहीं, अब तो भगवान हृदय से लगा रहे हैं। हरसि मिले उठी रमा निकेता। उसके बाद नारद जी नीचे बैठने लगे। भगवान कह रहे वहां नहीं, यहां बैठो। अपने बगल में बिठाया, बैठे आसन ऋषि समेता। ऐसा भगवान ने कभी नहीं किया था, आज क्यों किया? नारद जी को लगा कि भगवान भी समझ गए हैं कि नारद जी हमारी बराबरी के ही हो गए, इसलिए अपने आसन पर ही बिठाया। उसके बाद भगवान ने एक व्यंग किया। बहुत दिनन कीन्ही मुनि दाया, बोले बिहसी चराचर राया। बहुत दिनन कीनी मुनि दाया, मुनि बहुत दिनों में दया की। इसका अर्थ है कि अब आपको दर्शन की आवश्यकता तो है नहीं, अब तो आप दया करने ही आए होंगे, क्योंकि मैं गृहस्थ हूं और आप दया करने आए, आपकी बड़ी कृपा। कहां रहे? बस नारद जी को अवसर मिल गया। समाधि लग गई थी। अच्छा, तो सर्दी गर्मी वर्षा धूप, अरे महाराज इनकी बात जाने दो, काम आया। बड़ी कोशिश की, मेरी समाधि भंग नहीं कर सका, बहुत चेष्टा की। भगवान रूख बदन करी वचन मृदु बोले, श्री भगवान तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मद मान। तुम्हारे स्मरण से ये मोह अज्ञान और काम आदि विकार नष्ट होंगे। नारद जी ने सोचा अभी तक भगवान के स्मरण से होते थे, अब हमारे स्मरण से होंगे। नारद कहेऊ सहत अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, लेकिन कहा कैसे? सहत अभिमाना, अभिमान के साथ कहा कि आपकी बड़ी कृपा। नारद जी उसके बाद भगवान से आज्ञा लेकर गए। भगवान मन में सोचने लगे, करुणा निधि मन दीख विचारी, प्रभु उर अंकुरेऊ गर्भ तारु
भारी भारी करुणा निधि मन दीख दीख मन दीख दीख मन दीख दीख मन दीख पुरंकुरे उगलवत रुभारे करुणा निधि मन दी करुणानिधि मन दी करुणानिधि मन दी मन दी करुणा निधान भगवान ने देख लिया कि हृदय में बड़ा भयंकर गर्व का वृक्ष उत्पन्न हुआ है, लेकिन क्या करूं, बेगी सो मैं डारी हूं उखारी, पन हमारा सेवक है हितकारी। हमारी प्रतिज्ञा तो सेवक का भला करने में है। नारद जी आगे बढ़े। भगवान ने अपनी माया को बुलाया, इंतजाम करो। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तही केरी। उस माया ने ऐसा भवन निर्मित किया, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार, बिरचु मगमह नगर तेहि सत योजन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार, 100 योजन का नगर बसाया। इतना सुंदर नगर, तरह तरह की रचना। और ये नारद जी उधर से निकले तो जो देखा, भाई नगर तो बड़ा अच्छा है, बड़ा शानदार नगर है, जरा जाकर देखें हो क्या रहा है। नारद जी गए। इधर भगवान सोच रहे हैं। लक्ष्मी माता ने कहा कि आपने नारद जी का अभिमान बढ़ाया क्यों? भगवान ने कहा कि सुनो लक्ष्मी, नारद जी का अभिमान बढ़ाना जरूरी था, क्योंकि जैसे किसी के शरीर में फोड़ा हो जाए और पहले डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर साहब अच्छा ये फोड़ा परसों से हुआ, हम ये दवा देते हैं, खा लो, बैठ जाएगा। वो दवा दे और मरीज न खाए तो फोड़ा तो बढ़ेगा ही। क्यों? वो डॉक्टर साहब के पास गए थे और दूसरे डॉक्टर के पास गए। क्यों भाई, पहले किसी को नहीं दिखाया? दिखाया था। दवा दी थी? हाँ दी थी। तुमने खाई? नहीं खाई। तो बढ़ नहीं था उसे। अब ऐसा है, अब ये बैठ नहीं सकता, अब इतना बड़ा हो गया तो ऑपरेट करना पड़ेगा। तो महाराज ऑपरेशन कर दो। ऑपरेशन लायक अभी हुआ नहीं है, थोड़ा और बढ़ाओ। तो भगवान नारद जी के अभिमान रूपी फोड़े का ऑपरेशन करते हैं, पर और बढ़ाते हैं, थोड़ा और बढ़ जाए। तो भगवान ने कहा इसीलिए हमने बढ़ाया। अब नारद जी उस नगर में गए, सोनी सब चरित भूप गृह आए। अब नारद जी ने सुन लिया था कि यहाँ का राजा अपनी बेटी का विवाह कर रहा है, तो गए काहे को थे, सुनकर ही लौट आते। पर नारद जी ने सोचा कि थोड़े में क्या बिगड़ता है, चलो देख लेंगे। अब ये थोड़ा थोड़ा सोचते चले गए। अब राजा ने देखा कि देवर्षि नारद आए हैं, प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद आने दिखाई नारद भूपति राजकुमारी श्रीनिवास
स्फुरते अधिक रचना विविध प्रकार। आन दिखाई नारदई भूपति राजकुमार। विश्वमोहिनी को दिखाया कि इसे देखो। अब नारद जी ने जो विश्वमोहिनी को देखा तो कभी विश्वमोहिनी की तरफ देखें, कभी हाथ की तरफ देखें। हस्तरेखा देखना था, पानी ग्रहण कर लिया, देखने लगे। अब इधर क्या देखें, दिखे तो उधर। बड़ी बार लगी रहे निहारी, देख रूप मुनि विरति विसारी। बड़ी बार लगी, बड़ी देर तक देख। आप सोचो, फोटो तो एक मिनट में खिंच जाती है, कैमरा सही होता। लोग कहते हैं थोड़ा थोड़ा, हाँ हो गया। और नारद जी इतनी देर तक देखते रहे, बड़ी बार लगी रहे निहारी। अब जब बड़ी देर तक देखते रहे तो दशा क्या हुई? लक्षण सब विचारी उर राखे, लक्षण सब विचारी उर राखे। कछुक बनाई धूप सन भाखे, कछुक बनाई धूप सन भाखे। लक्षण सब विचारी उर राखे, लक्षण सब विचार उर राखे। राजा से कुछ बनाकर कह दिया। अब मन में सोचने लगे, जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। सेवई सकल चराचर, ताही बरई शील निधि कन्या जाही। ये शील निधि की कन्या जिसका वर्ण करेगी उसमें ये लक्षण होंगे, उसको युद्ध में कोई नहीं जीत सकेगा, वह अमर होगा। तो लक्षण तो यह कह रहे थे कि जिसका वर्ण ये करेगी वो अमर होगा, उसको युद्ध में कोई जीत नहीं सकेगा। चर अचर उसकी सेवा करेंगे। पर नारद जी ने अर्थ लगाया कि जिसका विवाह इसके साथ होगा उसमें ये लक्षण आ जाए। तो देवर्षि नारद जी ने सोचा कि हमारे भगवान होने में इतनी ही कसर है, वो पूरी हो जाएगी। और भगवान जैसे बैकुंठ नाथ हैं, क्षीर सिंधु में मिले थे हमें, तो समुद्र ने लक्ष्मी जी दी, भगवान समुद्र में ही रह गए। इसी तरह हम भी यहीं रह जाएंगे। अब नारद बाबा को भगवान होने का शौक लगा कि जो कसर है सो पूरी हो जाएगी। अब मन ही मन सोचने लगे कि इससे किसी तरह विवाह हो जाए, और विवाह की सोचने लगे। तो सोचा जप तप करो, काहे को तुम इस झंझट में पड़े हो। तो नारद जी बोले, जप तप कछु न होई यही काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। अब भगवान की विनय करने लगे। मोरे हित हरि सम नहीं को यही अवसर सहाय सोई हो, यही अवसर सहाय हो, यह अवसर सहाय। यही अवसर
यही अवसर, यही अवसर, यही अवसर आए अब हो यह अवसर बहुविधि विनय कीन तेहि काला प्रगटेऊ प्रभु कौतुकी कृपाला प्रगटे प्रभु प्रगटे